हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यू टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम अपने इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में मेनली ये एक आपका एक मॉडल दिखाया हुआ है, ट्रांसफार्मर है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे भी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। क्लियर है। तो कहाँ क्या काम करता है, अगर आपने कोई वोल्टेज दी है, ठीक है, आपने 12 वोल्ट दी, उसको क्या कर हमें 220 में चाहिए, तो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा अधिक वोल्टेज में। और अधिक वोल्टेज आपने दी और आपको चाहिए कम वोल्टेज, तो क्या करेगा, उसको कम कर देगा। तो मेनली इसका यूज़ क्या है कि हमें स्टेप अप करने में यूज़ होती है। अगर आपको वोल्टेज को स्टेप अप करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, या फिर आपको वोल्टेज को डाउन करना है तो भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो ये है उसका मेन काम ट्रांसफार्मर का। ये भी कई तरह के होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर अलग अलग होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर अलग होते हैं। क्लियर है। अगर बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो संरचना, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील और नरम लोहे की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील या नरम लोहे की पत्ती होती है जिससे हम इसको कोर को बनाते हैं। और यह ट्रांसफार्मर में होने वाली आयरन और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाए। इसे क्यों यूज़ करते हैं हम सिलिकॉन को, जिससे हमारे आयरन लॉस और एडी करंट लॉस कम हो, इसलिए हम उसमें सिलिकॉन की पत्ती यूज़ करते हैं। और इन पत्तियों की जो चौड़ाई है वो 0.35 mm से 0.75 mm के बीच में होती है। ठीक है, और इन आपस में कैसे जोड़ा जाता है, वार्निश से जोड़ा जाता है। क्लियर है। तो क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं स्टील की और सिलिकॉन स्टील और नरम लोहे की पत्तियाँ, जिस किस लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि आयरन लॉस और एडी लॉस ना हो। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई होती है पत्तियों की वो होती है 0.5 mm से 0.75 mm। और इसके बीच में जिस किससे हम जोड़ते हैं, हम इसको वार्निश से जोड़ते हैं। ये है आपका ट्रांसफार्मर। ये इसकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है। और ये इसकी क्या है, कोर हो गई, जो सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है और इनको आपस में जोड़ने के लिए वार्निश से पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जितनी अगर हमें प्राइमरी स्टेप अप होगा उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी लेंगे, स्टेप डाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमरी ले सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दो होते हैं। उसमें पावर ट्रांसफार्मर के टाइप होंगे आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, वो क्या होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की कॉइल होती हैं वो क्या होती है, नंबर्स उससे कम होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। यानी कि स्टेप अप में क्या होगा कि हम क्या करें, कम वोल्टेज देंगे और हमें ज़्यादा की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे कि हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना है। क्लियर है। 6 से 220 kV तक हम यूज़ करते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज अपनी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग होंगी वो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉयल क्या होंगे उसके कम होंगे और सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे। ये हमारी क्या होगी, आयरन कोर होगी। तो ये था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है और हमारे पास इनपुट क्या है, कम है, तो वहाँ पर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया। क्लियर है। तो ये सब कुछ था हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में, कि जिसमें मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं,
और उसकी संरचना किस तरीके से होती है। एक संरचना को लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रांसफार्मर के सारे पार्ट्स को आपको डिफ़ाइन करूंगा कि कौन कौन से क्या पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग क्या वर्किंग होती है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, और उसके बाद में स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया। क्लियर है। बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।